छोटा कूलर चाहिए। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? आप सब बढ़िया होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बढ़िया से हूँ। और आपको अल्लाह अच्छा रखे, पीर औलिया का करम रहे, आप सबका साथ रहे। और जितने भी हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं, बहन हैं, रिश्तेदार हैं, पट्टीदार हैं, और भी हमारे जो मतलब ऑडियंस है, चाहने वाले हैं, जो हमारे यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, जो हमें तहे दिल से चाहते हैं और मानते हैं, पहचानते हैं, उन सबको अपना पैगाम मैं ये भेज रही हूँ, ये मैसेज आप तक मैं छोड़ रही हूँ कि जो ये हमारे गाजी सरकार सैयद सालान मसरूक गाजी सरकार के बारगाह में जब कि साल ये मेला नहीं लगने पाया था, चलो ठीक है, जो होता है बेहतर होता है। और शायद अल्लाह तबारक व तआला को यही मंजूर हो और गाजी सरकार बाबा अगले साल और भी बेहतर और बेहतरीन खुशहाली आए। जो कुछ भी होता है अल्लाह के करम से बहुत अच्छा होता है। और मैं ये तहे दिल से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मायूस, निराश और बेबस मत हो। अपने गाजी सरकार बाबा से मुलाकात करने के लिए और कुछ मांगने के लिए, और जो कुछ भी है आप अपने बारगाह से, आप अपने घर से, उनके बारगाह में तो नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने घर से और दुकानों से, मकानों से, घरों से दरख्वास्त लगा सकते हो। आप सब, ये मेला नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन रही बात हम आम भी दिन में तो उनके पास जा सकते हैं ना, मुलाकातें कर सकते हैं उनसे। हम ऐसा हम कैसा चाहते हैं अपने सैयद सालान मसरूक गाजी सरकार को कि हम भले से वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसा लगता है ना कि हम भी मानते हैं, बहुत मानते हैं, हमें वहाँ से रोशनी मिली हुई है। रोशनी क्या मिली हुई है, अभी हम कहानियाँ बताने लगेंगे तो बहुत बड़ी है ये कहानी, और ये कहानी हकीकत में है। और हमारे मतलब हम वो दुख सहे हुए हैं, और वहाँ पे जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी देते हैं, गरीब को हो, अमीर के हो, कोई जात धर्म या कोई विवाद नहीं करते हैं, वो सब लोग को देते हैं। जब भी तो सभी लोग बेशुमार जाते हैं, सब लोग यहाँ से। पैदल वाले कितने जाते हैं, मैं भी एक बार पैदल गई थी, मेरी भी मुरादें पूरी हुई थी। मेरे आदमी के पैर में जख्म था तो मैं भी मन्नतें मांगी थी वहाँ से, तो वो भी पूरा हुआ था। और फिर मैं पैदल भी गई थी, तो एक हफ्ते के एक संडे निकली हुई थी यहाँ से, कुंडा प्रतापगढ़ से, लाल गोपालगंज से, तो समझो मैं दूसरे संडे पहुँची हुई थी वहाँ पे। लेकिन उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे वो वली हैं, है ना, हम उनको मानते हैं, उन्हीं के वसीला से हम अल्लाह से भी मांगते हैं। हम वसीला वाले हैं, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। तो हम माँ बहनों को अपने हम समझाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं, जाने दो जो कुछ भी है, शायद बला ही आने वाली रही होगी तो टल गई। समझ रहे हो ना मेरी बात? आप सब ध्यान से सुनना, जो कुछ भी मैं समझा रही हूँ आप सबको, हमारे अपने हो, शायद कोई बला आने वाली है जो टल गई है इसी दर से। और हमारे गाजी सरकार की मोहब्बत न हिंदू के दिल से कम होएगी, न मुसलमान के दिल से कम होएगी। जो जितना ही तड़पेंगे हम उनके लिए ना, जितना भी हमें दूरियां बनाएंगे ना, उतनी ही मोहब्बत बढ़ती ही जाएगी, है ना। जैसे चाहने वाले को, कोई न कोई को, चाहने वाले को, बाप को या माँ को या छोटी बच्ची को कैसे अपन दूर करते हैं, वैसे हमारे गाजी सरकार बाबा हैं, सैयद सालान मसरूक गाजी सरकार, वैसे हम उनसे प्यार करते हैं। और हम जो ये प्यार करते हैं ना, सच्चे दिल से करते हैं। और घर में बैठ के भी हम मांगेंगे ना तो हमारी मुरादें पूरी होगी। लेकिन वो देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं कि कैसे दुनिया में लोग हैं, भटक रहे हैं, भटका रहे हैं, और कैसे इम्तिहान ये जारी है। और हमें ये इम्तिहान में हार नहीं मानना है,
हम सबको, कोई भी रहने दो, कोई भी हमारा कोई भी धर्म का भाई बहन रिश्तेदार नातेदार और हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई, कोई भी मायूस मत होना, क्योंकि जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला करते हैं बेहतरीन और बेहतर करते हैं। मैं तो जानती हूँ साफ बात, जो कुछ भी अपने तकदीर में थोड़ा देर के बाद आता है ना, वो बेहतर और बेहतरीन होता है। और रही बात, चलो ठीक है, हम हर साल तो मनाते हैं, गाजी बाबा के मेले में जाते थे, और अभी हम लोग भी 14 ये महीने की तारीख में हम लोग भी निकाले हुए थे, कैंसिल कर दिए थे। फिर हम लोग को भी मतलब सुनने में आया कि नहीं लगने देंगे, देखो हमारे आँख से आंसू भी निकल गया करके उनके प्यार में, और फिर हम लोग रिजेक्ट कर दिए थे उसको, टिकट ही कैंसिल कर दिए थे। फिर हम यहाँ से हम कहे चलो ठीक है, गाजी बाबा के इधर तो नहीं गए हम लोग, दर्शन करने के लिए, जियारत करने के लिए, उनसे अपनी तकलीफ़ें शेयर करने के लिए नहीं जा पाए। तो उनके एक अल्लाह के वली हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, है ना, मोइनुद्दीन बाबा को तो आप सब जानते ही होंगे, पहचानते ही होंगे। वो हम हिंद के राजा के पास जाते हैं अर्जी लगाने के लिए, शायद वहाँ पे हम अर्जी लगा दे तो शायद आज नहीं तो कल आगे पीछे करके कुछ न कुछ तो सैयद सालान मसूद गाजी सरकार के बारगाह खुल सकता है ना। तो मैं वहाँ पे गई थी, लेकिन वहाँ पे मैं शिकायतें ये करी थी कि बाबा क्या जो प्यार करने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनको इतनी तड़प क्यों, ऐसा है तो उनके दिल से प्यार ख़त्म कर दो। लेकिन वहाँ से ऐसा मुझे सवाल का जवाब आया कि थोड़ा दिन सब्र करो, सब्र करने का नतीजा बहुत बेहतर और बेहतरीन होता है। तो हम बस समझ सकते हैं कि हम वहाँ पे नहीं जा पाए तो हम अर्जी यहाँ से भी लगा सकते हैं ना अपने गाजी बाबा के पास, क्योंकि प्यार जितना ही मतलब दूरियां बढ़ती जाती है ना, उतना ही प्यार का दरमियान बढ़ते ही जाता है। क्योंकि हम ऐसा दिल हमारा होता है ना कि हम उस चीज़ के लिए तड़प जाते हैं, हमारे दिल में ज्वालामुखी फूटती है। शायद हम अगले साल इंशाल्लाह तैयारियां करें और बेहतर करें और शान से जाए, है ना। तो रही बात हम आप सबको बता रहे हैं जो, और जैसे हम हैं दुख के मारे हुए, वैसे हमारी बहुत सारी माँ बहनें होंगे जो बहुत दिन से वो दिल में उनके ज्वालामुखी फूटती होएगी। हम जाएंगे उनके बारगाह में तो गाजी सरकार बाबा से हम ये चीज मांगेंगे, कोई तो सोचता होएगा अपनी बेटी के लिए हम सोहर मांगेंगे, कोई तो सोचता होएगा हम अपने बेटे के लिए घर मांगेंगे, कोई सोचता होएगा हम अपने शौहर के बीमारी का शिफा मांगने जाएंगे, कोई बोलता है हम गरीबी के अमीरी में बदलने जाएंगे। ऐसे हमारे माँ बहनों को बहुत सारी ऐसी समस्या होएगी जो वो लोग दिल से बता नहीं सकती हैं, लेकिन उनकी जो अंदर की बातें हैं ना, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जैसा मेरे दिल पे बीत रहा है, मैं नहीं जा पाई हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझसे भी कहीं दुगना जिसका पूरा नहीं हुआ है वो लोग को तकलीफ होती होगी। क्योंकि जो कुछ भी है सैयद सालान मसूद गाजी सरकार मेरे सर का ताज है, मेरे सर का, मेरे घमंड है वो, मेरे गुरूर है वो, मेरा ईमान है वो। मैं उनसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। मेरे शौहर के पैर में 17-18 साल घाव था, लेकिन वहीं से मेरा जो कुछ भी है वहीं से शिफा मिला है मुझे। तो इसके लिए मेरे दिल में ये प्यार है, जज्बात है, और उनके लिए यहाँ के नम हो गई है। तो हमारी माँ बहनें ये ना सोचे कि जो मेला बंद करवा दिया गया है या मेला नहीं लगेगा, हम उनका जो फातिया है, दरूद है, जैसे कि कोई रुखसती हो रहा है यहाँ से, तो हम उसके लिए मतलब जाने के टाइम भी फातिया कराते हैं, है ना, कंदूरी वगैरह करते हैं, दही फुलौरी का, और पान है, और दाल चावल ऐसा कुछ बनाते हैं ना, चने की दाल चावल और रोटी घी लगा के। तो ऐसा भी मतलब आप लोग करो,
वो बेहतरीन करो, बेहतर करो। उनके रुखसती का जब भी टाइम आए ना, वो चीज़ मानो और जानो, पहचानो। लेकिन थोड़ा भी अपने दिल में मायूसी और दुख मत लेना। हमारी माँ बहनें से और हमारे भाइयों से यही गुजारिश है कि वो लोग अपने दिल को मजबूत बनाएं। यहीं से वो सुन लेंगे, जो मांगना है वो मांग लो। क्योंकि हमारे सैयद सालान मसूद गाजी सरकार के इधर जब हम गए थे ना, पैदल जा रहे थे, हम ऐसे भी जाते हैं, बहुत सालों से हम उनसे मतलब हमारा दिल और दिल का कांटेक्ट है। जैसे कि एकदम ऐसे लगता है ना कि हमारे नैहर में हम जा रहे हैं, हम अपने मायके जा रहे हैं। हम वहाँ पे जाएंगे ना तो हम सब बातें बता देंगे ना, तो हमारे सर पे हाथ रख देते हैं बाबा। ऐसे लगता है ना मैं अपने मायके चले गई हूँ। ऐसा मतलब मेरे दिल में फीलिंग आता है, ऐसा दिल होता है कि मैं वहाँ पे जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है ना मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये खुशियाँ मैं कैसे किसी को बयान करूँ। मैं अपने मायके आ गई हूँ, ऐसा मुझे दिल में होता है। आप लोग को दिल में होता है या नहीं होता है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे दिल में मैं वहाँ पे सारा गम अपना दे देती हूँ। लेकिन गम देने के बाद में जब रुखसती होती हूँ ना तो इतनी खुशियाँ लेके आती हूँ ना कि वो साल तो मेरा अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बीतता है मेरा। ऐसा लगता है मैं वहाँ से बांध के लेके आती हूँ और खजाना लेके आती हूँ, उसको साल भर पूरा खत्म करती हूँ। ऐसा मुझे फीलिंग होता है। लेकिन जो उनके बारे में जानता है और मानता है और उनको पहचानता है, वो तहे दिल से प्यार करता है। और जो नहीं मानने वाले हैं, नहीं जानने वाले हैं, नहीं पहचानने वाले हैं, वो क्या जाने। कैसे बोलते ना, अदरक का स्वाद कभी बंदर जानता है, नहीं जानता है। जो सच्ची मोहब्बत करता है जिससे ना, जिससे सच्ची मोहब्बत होती है ना, वही करता है। और दिल वाले करते हैं सच्ची मोहब्बत। जिसको मिलता है उसको मोहब्बत करने पे मजबूर कर देते हैं हमारे पीर औलिया। और हम तो गए थे, जब भी जिस टाइम पे पैदल गए थे ना, मैं क्या बताऊँ आप सबको, मेरी आँख भी नम हो गई है। और वहाँ पे जिस टाइम पे मैं पहुँची थी ना गाजी सरकार बाबा के इधर, तो पैदल पे तो बहुत सारे लोग को ऐसा पैर में छाला आ गए थे, बहुत सारे लोग को। लेकिन मेरे पैर में छाला कैसा, छोटा ही एकदम, बड़ा अंगूठा रहता है ना जो, तो पहला अंगूठा वो मोटा, उसके ऊपर आया था छाला। और फिर एक ने किन्नर ने देखा छक्का, उसने देखे तो बोले कि मतलब आप किधर से हो। मैं बम्बई का यहाँ का भाषा बोल रही थी, तो वो बोलने लगे कि आप किधर से हो। तो मैं बोली कि मैं दीदी मुंबई से आई हूँ, ऐसा ऐसा बात है। मैं अपने वाकया पूरा बताई, मेरे शौहर का ऐसा ऐसा तकलीफ था, ऐसा ऐसा तकलीफ था, मैं बताई पूरा। तो मेरे सर पे हाथ रखे, बोले आपका ईमान बहुत अच्छा है और सच्चा है, और ऐसे ही आप आते रहना। फिर मेरा पैर देखे, हाथ पैर पकड़ के अपने हाथों से बोले कि आपका छाला नहीं आया। मैं बोली नहीं, मेरा तो छाला नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरा छाला नहीं आया करके। और फिर वो लोग बताए थे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा तकलीफ है आपको या मेरे शौहर को। तो मैं बताई उनको, तो बोले अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आपके शौहर को ज़िंदगी दे कि आप पैदल चल के आ गए, इतनी आपके पास हिम्मत है, ताकत है, पावर है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो मतलब मैं वहाँ पे गई और मेरा जो मुकाम था मैं वो चीज़ हासिल करी, और मेरे जो शौहर का पैर भी था वो भी अच्छा हो गया। तो सच्ची मोहब्बत इसी को कहती है, इसी का नाम है सच्ची मोहब्बत। जिससे हम सच्ची मोहब्बत करेंगे, कितना भी मुसीबत आने दो, कितना भी दुख आने दो, लेकिन रही बात हम मोहब्बत करते हैं तो आज नहीं तो कल मिलेंगे ही, और आज नहीं तो कल उनसे हम मांगेंगे ही, आज नहीं तो कल वो देंगे ही। तो यही मेरा कहना था आप सबको, और पैगाम भेजना था। और हमारी जो बातें में और जो और भी मैं बोल रही हूँ उसमें कोई गलती हो गई हो तो आप सब मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। बोलने में या कोई चीज़ें हमें तो भाई मिली हुई है,
तो हम वो बयान कर रहे हैं, और बोलने में कोई गलती हो गई हो तो आप सबसे हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वापिस।